साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की, जिसमें सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार विकास के लिए हर क्षेत्र में प्रतिबद्ध है। माननीय विधायक जी से आपकी विधानसभा 279 आलापुर की जनता अगर आपसे सवाल पूछती तो बहुत अच्छा लगता। सुनिए उत्तर 270। अरे आप जब बोल रहे थे तो उन्होंने आपने जब बोला था तो बीच में बोले तो नहीं ना। अब उत्तर सुन लीजिए। आप सुनिए, आप उत्तर तो सुनिए। और पूरे और काश, अरे आपको अपनी विधानसभा की चिंता होनी चाहिए ना। पूछिए, अब ऐसा सुनिए प्लीज। विवाद नहीं करिए डॉक्टर साहब, विवाद नहीं करिए। आपसे अपेक्षा नहीं है प्लीज। अरे जवाब आने दीजिए ना। अरे जवाब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछते हैं तो वो बता रहे हैं, तो कौन सा खराब कर रहे हैं। और काश माननीय विधायक आलापुर को ये पता होता कि सवाल किस विभाग से किया जा रहा है, लिखित रूप में किस विभाग से पूछा जा रहा है और उसकी विषय वस्तु कहां ले जा रहे हो। आप ड्रिप इंस्पेक्टर की बात कर रहे हो, सवाल विपणन से कर रहे हो। काश आलापुर की जनता आपसे पूछती कि क्या आप आलापुर के लिए कितना चिंतित हो और सरकार। अरे बैठिए, सुनिए तो। अरे बैठिए ना। अरे सुनोगे नहीं ना? आपने आप सुनो तो सही। बैठिए। प्रश्न संख्या 3। चलिए उत्तर दीजिए। हाँ आप सुनिए तो प्रश्न संख्या 3 में बोल रहा हूं। वो थोड़ा सा प्रश्न संख्या 3 राकेश कुमार वर्मा। हाँ वही कागज ऊपर नीचे हो गया तो 3 वाला बताओ। ठीक है आके वर्मा। हाँ अब ठीक है, कोई बात नहीं। प्लीज। विधानसभा गलत बोल गया। हाँ प्लीज। हाँ काश आपसे पूछती आपकी जनता, काश ये सदन आपको समझ पाता कि आप किस विभाग का सवाल कागज पे लगाए हो और किस विभाग के माननीय मंत्री से आप सवाल कर रहे हो। क्या ड्रिप स्प्रिंकलर का विषय विपणन से ताल्लुक रखता है? क्या जितनी सारी लंबी चौड़ी आपने भाषण दिया उसका विपणन से कोई ताल्लुक है? तो अब कृपा करके प्लीज सुन तो लो। प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है। अरे सुनो तो सही डॉक्टर साहब। माननीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर साहब सुनिए तो सही। डॉक्टर साहब सुनिए तो सही। अगर आपका डॉक्टर साहब सुनिए। मैं बैठ जाता हूँ, पूछ लीजिए आप फिर। चलिए मंत्री जी, अगर आप जवाब चाहते हैं, मंत्री जी, अगर आप सवाल का जवाब चाहते हैं तो मंत्री जी, वो सवाल का जवाब भी नहीं चाहते। आप सवाल देना चाहते हो। अगला प्रश्न संख्या 4। नहीं मैं क्षमा करेंगे, मेरी बात तो आ जाने दीजिए, क्योंकि उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया तो मुझे अपनी बात को रखनी। बताइए। कृषि विपणन के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मंडी परिषद के जरिए प्रदेश की सड़कों और आधारभूत ढांचों का निर्माण कराया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक जिनका सवाल है, मैं सारे सदन को आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी से लेकर के सारे सदन के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकों को अपने क्षेत्र की चिंता हो चाहे न हो, राज्य सरकार को आपकी क्षेत्र की जनता की चिंता है, इसका मैं सदन में बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं। उन्होंने कहा कि विपक्षी विधायकों के भी क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। अगर आप कहते हो हमने माननीय समाजवादी पार्टी के विधायकों की अनुशंसा नहीं मिली है, सो मैटो मैंने आपकी क्षेत्र की जनता के लिए जो काम किए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने चिंता नहीं की, लेकिन माननीय समाजवादी पार्टी के विधायक 87 102 में से 87 माननीय विधायकों के क्षेत्र में कृषि मंडी परिषद के द्वारा हमने सड़कों का निर्माण कराया है। 87 और ये इसकी लागत नो करने से काम नहीं चलेगा। मैं अभिलेख के साथ बैठा हूं, एक कोई माननीय विधायक खड़ा हो जाए, मैं उसकी विधानसभा में बताऊंगा कि कितने रुपए के कितना काम किया गया। नो करने से क्या, मैं हाउस में खड़ा हूं ना, मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि तुम्हारी जनता की चिंता तुमको नहीं है, लेकिन सरकार को चिंता है। मैं गर्व से कह सकता हूं। और मैंने आप बोलिए कोई भी एक सदस्य नाम ले ले, मैं कह रहा हूं जो भी सदस्य नाम ले ले, मैं वो आप अलग से पूछेगा, वो संभव नहीं है। आपके लिए 400 लोगों को बताना संभव नहीं। मैं कह रहा हूं अलग से पूछेंगे, पता नहीं, यहाँ संभव नहीं है मंत्री जी। यहाँ वो सब एक पूछने लगे तो फिर मेरे को अगला क्वेश्चन भी लेना है ना। प्लीज। हाँ प्लीज आप ठीक करें। तो सवाल मैं कह रहा हूं कि मैंने कुल इस सदन के
अब इस तरह की बातों से अरे बैठो, कोई फायदा नहीं। प्लीज। आप सवाल का जवाब लीजिए ना। आप बैठो, सब लोग मत पूछिए प्लीज। मैं कह रहा हूं अब सही और गलत का तो कोई वो नहीं है क्राइटेरिया। अब अरे उन्होंने ठीक कर दिया ना, अब ठीक। आप जो जवाब पूछ रहे हैं, आपने पूछता भारत से शुरू किया था, तो मेरा हक भी बनता है कि मैं आपसे पूछूं और आपकी क्षेत्र की जनता आप पूछिए, मत जवाब दीजिए। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसानों की बेहतर सुविधाओं के लिए सरकार के प्रयास जारी रहेंगे।